जय हिंद एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू डिफेंस सोलर। आज का वीडियो थोड़ा हटके होने वाला है क्योंकि हम इधर ले आते हैं इंडियन आर्मी की वॉर स्टोरीज या फिर एनी डिफेंस रिलेटेड फैक्ट्स। बट इस वीडियो में हम बात करेंगे जियो पॉलिटिक्स पर अपनी तरीके से। तो जानते हैं दुनिया में क्या चल रहा है और ये भी जान लेंगे कि हम कितने सुखी हैं हमारे प्यारे देश इंडिया में रहकर। तो आज के इस जियो पॉलिटिकल वीडियो में हम बेइज्जती करेंगे हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। वैसे हम सिर्फ पड़ोसी नहीं कह सकते, हमारा छोटा भाई कह सकते हैं क्योंकि वी गॉट डिवाइडेड इन 1947। तब जाके दो देश आज़ाद हो गए और तब से जाकर अब तक पाकिस्तान की हालत ऐसी है, ज़िंदगी झंडवा लेकिन फिर भी घमंडवा। तब अब जाके हम उन्हें छोटा भाई नहीं कह सकते क्योंकि काफ़ी सारे साल बीत चुके हैं। 75 ईयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है और तभी वी गॉट डिवाइडेड इन सेम ईयर 1947। तब से जाके आज 75 ईयर्स हो चुके हैं और अब तक इन मीनवाइल इन बिटवीन टाइम पाकिस्तान ने अपनी औकात दिखाई है। मतलब पाकिस्तान को इंडिया से अच्छे रिलेशंस नहीं चाहिए तो हम भी क्या कर सकते हैं। पाकिस्तान सेज वी आर बैड बट इंडिया सेज वी आर योर डैड पापा। देन पाकिस्तान सेज टू इंडिया अब्बू जी हमें कश्मीर दो। पर अब्बू जी कहते हैं बेटा पहले जो मिला है उससे अच्छी तरह से संभालो और जानेंगे हम क्या किया है पाकिस्तान ने, क्या हुआ है क्या नहीं। फिलहाल तो मैं इधर एक गाना डालने वाला था लेकिन कॉपीराइट आ रहा है। टी सीरीज़ वालों ने उधर कॉपीराइट लगा के रखा है। लेकिन मैं वैसे तो बाथरूम सिंगर हूँ, कुछ भी करके एक गाना हो जाए इधर। चंदा ने पूछा तारों को, तारों ने पूछा हजारों को, सबसे प्यारा कौन है? टिन 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 पापा, मेरे पापा, ओहो पापा, ओ तेरे पापा। तो अच्छी तरह से रहना है तो वी आर योर वेरी गुड फ्रेंड पाकिस्तान। पर अगर औकात दिखानी है देन वी आर योर डैड इफ़ यू आर बैड। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर इमरान खान इनके बारे में और जो भी हाल फिलहाल पाकिस्तान की डेमोक्रेसी में चल रहा है उसके बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल बुलेट लेट्स हिट द टारगेट। तो मिस्टर इमरान खान ये जनाब जब से पावर में आ रहे इन 2018 से प्राइम मिनिस्टर बने हुए तब से सिर्फ एक बात लगातार करते आ रहे, कुछ भी हुआ न्यूक्लियर बम, ये हुआ न्यूक्लियर बम, अगर ऐसा किया तो हम न्यूक्लियर अटैक करेंगे। हमेशा की तरह न्यूक्लियर करते आ रहे हैं। बाकी इनको बता दे कि हमने इतने सारे न्यूक्लियर बम क्या सलमान खान की शादी में बजाने के लिए रखे हैं क्या, कि सलमान खान शादी नहीं करेंगे और हम बम नहीं फोड़ेंगे। बाकी इनके टेन्योर में ही इंडियन साइड ने बालाकोट पे स्ट्राइक किया था, तब पता भी नहीं चला था इन्हें कि कब प्लेन अंदर घुसे और कब वापस आ गए। तो ये मिस्टर खान जनाब अपने देश पर कम और इंडिया पर फोकस ज़्यादा करते हैं, खास करके कश्मीर पर। और काफ़ी बार ये जनाब इंडियन फॉरेन पॉलिसी पर अपना बयान देते आए हैं और हमेशा की तरह अगर इंडियन साइड्स ने कोई नए रिलेशंस मेंटेन किए जियो पॉलिटिक्स में तो ये कबाब में हड्डी की तरह हमेशा बयान देते रहते हैं। इन द पास्ट इन्होंने काफ़ी बार कहा है कि इंडिया इज अंडर द प्रेशर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। इंडिया अपने डिसीजन यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेशर में लेता है। खान साहब का मानना है कि मोस्ट ऑफ द टाइम इंडिया रशिया से हथियार खरीदता आया है और फिलहाल तो आजकल रशिया से छोड़कर इंडिया यूएसए अमेरिका से हथियार खरीद रहा है। वो भी अपने मन में है इसलिए नहीं, वो भी अमेरिका के प्रेशर के अंडर आकर। तो इनका ये बयान था कि इंडिया इज अंडर द प्रेशर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स को ना नहीं कह सकता। और धीरे धीरे यूनाइटेड स्टेट्स इंडियन फॉरेन पॉलिसी पर और पॉलिसी मेकिंग पर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। ये तो सिर्फ हथियार की बात हो गई, बाकी काफ़ी सारे जियो पॉलिटिक्स में जो डिसीजन होते हैं वो इंडिया यूएसए के प्रेशर में आकर बनाता है। काफ़ी बार ऐसा मिस्टर खान जी बोल रहे थे, पर अगर मगर बट कुछ दिन पहले खान साहब ऐसा बोल गए, लग रहा था कि वो झुक गए इंडियन डेमोक्रेसी और इंडियन फॉरेन पॉलिसी के सामने। परसों उन्होंने ऐसा बयान दिया कि इससे पहले जो भी उन्होंने बयान दिए थे उससे उल्टा खेल गए ये जनाब। इमरान खान इंडिया की इतनी तारीफ कर रहे थे, मतलब तारीफ तो वैसे नॉर्मल सी थी लेकिन इनके मुंह से सिर्फ इंडिया के बारे में बुरा ही निकलता है।
लेकिन परसों लग रहा था कि वो झुक गए नीचे हमारे सामने। और पाकिस्तान के काफ़ी लोग और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ द पाकिस्तान नवाज शरीफ जी की बेटी भी उन्हें बोली, इमरान खान जी अगर आपको इंडिया इतना ही प्यारा है तो पाकिस्तान छोड़कर इंडिया जाए आप। तो आइए सुनते हैं ऐसा क्या बोले थे इमरान खान। तो उससे पहले हम जानते हैं कि इमरान खान ऐसा क्यों बोले थे, अचानक ऐसा क्या हुआ और आजकल पाकिस्तान में क्या चल रहा है। तो कुछ दिन पहले पाकिस्तान के पार्लियामेंट में नो कॉन्फिडेंस मोशन चला। नो कॉन्फिडेंस इन सिंपल वर्ड्स, हमें हमारे प्राइम मिनिस्टर पे विश्वास नहीं है कि ये अच्छा कर रहे हैं। और ये कौन बोलता है? एमपीज, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, जो भी इलेक्ट होकर आते हैं और सिलेक्ट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को, वो ये मोशन पास करते हैं कि और वोटिंग भी करते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए। तो पाकिस्तान के पार्लियामेंट में 342 सीट्स है, उसका हाफ होता है 171। तो अगर पाकिस्तान में गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करनी है, प्राइम मिनिस्टर एज इलेक्टेड होना है, तो मेजोरिटी का नंबर है 172। तो 2018 में ये नंबर मिल चुका था इमरान खान जी को। तो इस बार क्या हुआ नो कॉन्फिडेंस मोशन में? सिर्फ पाकिस्तान की तहरीक-ए-इंसाफ जो कि इमरान खान जी की पार्टी है, उसके फेवर में सिर्फ 134 या 130 के अराउंड सीट्स आ गए। हालांकि ज़रूरत थे 172 से ज़्यादा जो कि इनके पास थी इन 2018। पर इस बार बाकी के वोट्स ढल गए, बह गए या किधर गए पता नहीं, और सीधा सीधा इमरान खान की गवर्नमेंट कोलैप्स कर गई। मिस्टर इमरान खान की कुर्सी चली गई। इमरान खान ने ये बात एक्सेप्ट नहीं की। उन्होंने बोला कि फॉरेन पावर्स हमारे पॉलिटिक्स में इंटरफेयर कर रही है। उनका कहना था कि यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ने उनके एमपीज को पैसा खिला खिला के उनके खिलाफ वोट करने को बोला है। और आखिर तक सिर्फ उनका ये मानना था कि हमारे लोगों का कोई दोष नहीं, फॉरेन पावर्स, फॉरेन कंट्रीज हमारा देश चला रहे पैसा भर भर के। लेकिन फाइनली पाकिस्तान की कोर्ट ने उनकी एक ना सुनी और उनको अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी। लेकिन आखिर तक इमरान खान जी का ये मानना था कि ये सब यूनाइटेड स्टेट्स का किया करा रहा है और हमारे देश के जो भी एमपीज है और पॉलिटिशियंस वो पैसा खाकर चुप बैठे हैं यूनाइटेड स्टेट्स से और हमारे खिलाफ वोट किया है। और तब जाके इनमें एक्टिवेट हुआ इंडिया के लिए प्यार। वैसे होना भी चाहिए अपने अब्बू के लिए प्यार। और ये जनाब पूरी मीडिया के सामने आकर कुछ ऐसा बोल गए, पूरी दुनिया ने सुना। आप भी सुनिए। आज मुझे अफसोस और तकलीफ भी होती है कहते हुए, हमारे साथ ही हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था। मैं हिंदुस्तान भी बाकियों से बहुत बेहतर जानता हूँ। मेरी दोस्तियाँ भी थी, क्रिकेट की वजह से बड़ा मुझे रिस्पेक्ट भी मिला, प्यार मिला। मेरी लोगों से वहाँ वाकफियत भी बढ़ी है। मुझे बड़ा अफसोस है कि ये सिर्फ एक आरएसएस की आइडियोलॉजी की वजह से और ये जो कश्मीर में उन्होंने किया है उसकी वजह से हमारे ताल्लुकात नहीं हैं। लेकिन मैं आपको ये कह दूं कि वो एक बड़े खुददार कौम है। कभी किसी की जुर्रत नहीं है कि वहाँ इस तरह की बात करें। किसी सुपर पावर की जुर्रत नहीं है कि वहाँ ये भी तस्वर कर दें कि जनाब वो यही कह दें कि जनाब अपने फॉरेन रिलेशन में वो कहें जो हम कह रहे हैं। अब देख रहे हैं वो रूसियों से हालांकि सारी सैंक्शंस लगी हुई हैं, वो कह रहे हैं जी हम तेल इंपोर्ट करते हैं, हमारे लोगों की बेहतरी है। तो इमरान खान का भी यही प्रॉब्लम है। वैसे तो आपको क्लियर कट समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी कुछ वर्ड्स बता देते हैं कि क्या कहा उन्होंने। तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जी हमेशा कहते हैं कौम अपनी कौम, ये कौम वो कौम। तो कौम का मतलब होता है अपने देश की जनता, जिसे हम हमारे प्यारे देश में कहते हैं पीपल ऑफ इंडिया, और इंडियंस सिंपली वर्ड्स में हम इंडियंस कहते हैं। तो इमरान खान जी ये बोले कि इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी अपने कौम के अच्छे के लिए बनाता है, लेकिन यानी कि अपने देश के लोगों के अच्छे के लिए बनाता है, वो किसी के प्रेशर में नहीं आता। सुनो भाई क्या बोले, वो किसी के प्रेशर में नहीं आता। कुछ दिन पहले बोल रहे थे कुछ उल्टा सीधा। उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि अब वॉर चल रहा है रशिया यूक्रेन के खिलाफ और पूरे दुनिया ने अमेरिका के कहने पर रशिया से अपने रिलेशंस पॉज कर दिए हैं। बट इंडिया इज़ द ओनली कंट्री मैनेजिंग यूनाइटेड स्टेट्स एंड रशिया साइमल्टेनियसली फॉर देयर पीपल। जैसा हमें चाहे वैसा हम यूज़ कर रहे हैं रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स को अपने लोगों के अच्छे के लिए। यूनाइटेड स्टेट्स ने काफ़ी बार हम पे प्रेशर डाला कि हम बात करें उनके फेवर में और रशिया के खिलाफ, पर ऐसा कभी नहीं हुआ।
वर्ड्स में बोले कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के सभी डिसीजंस इंडियन पीपल के अच्छे के लिए होते हैं, ना कि किसी देश के प्रेशर में आकर वो अपने डिसीजन चेंज करते हैं। एग्जाम्पल, अभी यूएसए ने कहा था कि उनसे ऑयल मत परचेस करो रशिया से, पर इंडिया ने क्या किया? इंडिया को हालांकि पता था कि अगर ऑयल परचेस नहीं किया तो हमारे देश में दाम बढ़ जाएंगे। वैसे फ़िलहाल अभी तो हाई है रेट्स, वैसे 120 है, लेकिन अगर परचेस नहीं किया होता रशिया से ऑयल तो एक दिन वो पहुंच जाते थे 150। ये बात जानकर इंडियन फॉरेन पॉलिसी ने डिसीजन लिया कि यूनाइटेड स्टेट्स की हम बात नहीं सुनेंगे, हम ऑयल परचेस करेंगे, ऑयल परचेस करेंगे, किसी की नहीं सुनेंगे। इस युद्ध के दौरान काफ़ी सारे डिसीजन ऐसे थे जो इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेशर में नहीं आया। नॉट ओनली यूनाइटेड स्टेट्स बट पूरा जो यूरोपियन यूनियन है, यूरोपियन की कंट्रीज़ है, उन्होंने काफ़ी सारा प्रेशर डेवलप करने की कोशिश की, पर इंडिया ने उनकी एक नहीं सुनी। इंडिया ने सिर्फ अपने लोगों के अच्छे के लिए सुनी और अपनी फॉरेन पॉलिसी अच्छी बना दी। पर अचानक इमरान खान जी ऐसा क्यों बोल गए? एक्चुअली इट्स प्योर पॉलिटिक्स। उनकी कुर्सी चली गई इसलिए वो दूसरे देश पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर अपनी कुर्सी बचाने के लिए एक दिन में पलट सकता है। लेकिन इंडिया में भी नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो चुका है 1996। तब गवर्नमेंट थी अटल बिहारी वाजपेयी जी की। सिर्फ 13 डेज बाद उनकी गवर्नमेंट कोलैप्स हो गई। और कितने वोट से? सिर्फ एक वोट कम था, एक वोट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, सिर्फ वो एक वोट। लेकिन लीजेंड तो लीजेंड होते हैं किसी भी फील्ड में, वो अपने वसूलों पर कायम रहते हैं, इसलिए वो लीजेंड कहलाते हैं। बिहारी वाजपेयी जी बोले थे कि यस, हम मानते हैं कि हम हार गए और हमें यह मंजूर है, लेकिन अगली बार फिर आएंगे। और नेक्स्ट इलेक्शन में उन्होंने अपनी ताकत साबित कर दी थी। ऐसी कोई चीप बातें नहीं की थी जैसा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कर रहे हैं, जो भी उनके देश पाकिस्तान में रहकर। और मैं चाहता हूं ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। आप सारा देश चलाना चाहते हैं, बड़ी अच्छी बात है, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हम अपने देश की सेवा के कार्य में जुटे रहेंगे। हम संख्या बल के सामने सर झुकाते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो कार्य हमने अपने हाथ में लिया है वो जब तक राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा नहीं कर लेंगे तब तक विश्राम से नहीं बैठेंगे, तब तक आराम से नहीं बैठेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति महोदय को देने जा रहा हूं। बाकी ज़्यादा आपको बताने की ज़रूरत नहीं कि पाकिस्तान की डेमोक्रेसी और पाकिस्तान के रूलर्स कैसे हैं, आपको पता है। वैसा मेरा पाकिस्तान की कौम को, पाकिस्तान की जनता के खिलाफ कोई बयान नहीं है। जो भी दाल में काला है या फिर पूरी दाल काली है, वो पाकिस्तान की डेमोक्रेसी और उनकी आर्मी काफ़ी बार इंटरफेयर करती है। ये अलग टॉपिक बन सकता है, तो आइए देखते हैं, कभी फ्यूचर में बना देते हैं कि पाकिस्तान की डेमोक्रेसी और उनकी पाकिस्तान की मिलिट्री कैसे क्या कुछ हुआ है। तो फिलहाल इधर रुकते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।